तो देखिए यहाँ पे हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होगा, इसे ज़रा हमें समझना होगा। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं। एक है हमारा जो कि बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, जो है क्यू नॉट। फिर है ये Q1, Q2, Q3, Q4, और एंड सो ऑन, और भी चार्जेस हैं तो हमने Qn दिखा दिया सीधा। तो इसका मतलब अगर ये कहा जाए Q नॉट पर कितना फोर्स होगा 1 के द्वारा, तो आप बताएंगे F01। 2 के द्वारा इस पे कितना फोर्स होगा, तो आप बताएंगे 02 होगा, F02। और ऐसी 3 के द्वारा कितना होगा, F03 होगा। 4 के द्वारा 04 होगा, ऐसी n के द्वारा कितना होगा, F0n होगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, तो ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो नेट फोर्स ऑन एनी रेस्ट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पे अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, कितना फोर्स होगा इन सब के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब ये सभी इस पे फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स काम कर सकता है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स काम कर सकता है, तो उससे हो सकता है इनकी पोजीशन में चेंज आ जाए और हो सकता है नेट फोर्स थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाए। तो हमें याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमेशा याद रखना है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज रिमेन अनइफेक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब इस पे जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, और इन दोनों पे के बीच में जो फोर्स है हमें उसको कैलकुलेट नहीं करना है। इसका मतलब जब हम इस पे फोर्स निकालेंगे तो हमें इन सब के वेक्टर अलजेब्रिक सम को ही लेना है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट एक माँ के अगर 2 बच्चे हैं तो माँ दोनों ही बच्चों को बराबर प्यार करेगी, लेकिन अगर उस माँ के तीसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है तो इसका मतलब वो प्यार जो है ऐसा नहीं होगा उन 2 बच्चों पर कम हो जाए, उन 2 बच्चों पर उतना ही प्यार बना रहेगा। अगर चौथा बच्चा भी हो जाए, 5वां भी हो जाए, तो इसका मतलब वो प्यार जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जो माँ जितना उस बच्चे को प्यार करती है उतना ही करेगी, जितना उसको फूड देती है उतना ही फूड दिया जाएगा, ये नहीं कि उन सबका फूड बांट लिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हम ये समझेंगे जब इससे इस पे फोर्स लगेगा, इससे इस पे फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब इनका फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। ये आपस में कितना भी फोर्स लगाएं हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इस पे नेट फोर्सेस को मानना होगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमेशा वैलिड है किसी भी रेस्ट चार्ज के लिए। मतलब अगर ये चार्ज रेस्ट में होंगे तभी ये चीज़ वैलिड है, अदरवाइज ये चीज़ वैलिड नहीं होगी, क्योंकि फिर इनकी पोजीशन बदलेगी जिनसे फिर इनके बीच का डिस्टेंस बदल सकता है। तो हमेशा याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो नेट फोर्स कितना होगा इस रेस्ट चार्ज पर, तो आप बताएंगे F0, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे है आपका नेट फोर्स, हम F0 से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, F01 F प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन F0n। अब इनकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स Q1 Q0 बाई आर स्क्वायर, और इनटू अब इनका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को आपको पता है हम ऐसे लिखेंगे 10, अगर ये 01 है तो यहाँ पे हमें 10 लिखना पड़ेगा। और क्योंकि इससे पहले हमने कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में इसको समझा था, तो ऐसे ही फिर अब आप यहाँ पे लिखेंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको लिखना होगा यूनिट वेक्टर 20 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 बाई, आप यहाँ लिख सकते हैं
आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर ज़ीरो प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और फिर इसके बाद आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर आर एन ज़ीरो आर एन नॉट। तो इसे ज़रा आप कुछ कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। बचेगा कितना Q1 बाई आर 10 यूनिट वेक्टर R10 तो इतना लिखेंगे आप। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे R2 20 Q3 R30 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट 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 Q3 यूनिट वेक्टर R40 तो Rn लिख सकते हैं आप, N0 ही N0 ही लिख दीजिए। तो ये हमारे पास बचेगा जिसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये सम की फॉर्म में है तो आप इसे समीशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं। n गोज 0 to क्योंकि ये आपका 1 से आपका 3 तक जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है। यहाँ पे n था, यहाँ पे n ये n0 r गोज 0 to n और ये होगा आपका QI RI0 यूनिट वेक्टर। तो आप इसे इस फॉर्म में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम अगले टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल